हाँ चलो निकालो, डीपीपी निकाल लो तो जल्दी से क्विक। पहला का क्या आंसर दिए हो बोलो आलोक। पहला में एक ही ऑप्शन है सही हो सकता है, सी। सी फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्री रेडिकल कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। हाँ थर्ड में बताए थे फ्री रेडिकल का सिंबल बताओ। फ्री रेडिकल का सिंबल क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा, मान लो Br का बॉन्ड है, टूटेगा तो C पर भी बताओ इलेक्ट्रॉन और Br पर भी क्या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट करके है, किस ऑप्शन में खोजो, ए में नहीं है, ए में माइनस बी है, ए में माइनस बी है, देखो ना बी में तो दोनों में डॉट है, दोनों पर डॉट है, देखो बी में दोनों पर डॉट है, तो तीसरा का क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कौन सा सही है बताओ। सी में अब चेक कर लो, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, बोलो CH2 है, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो बताओ 1 2 3 4 5 6, ये ना करा कि 2 और 3 के बीच में कौन सा है, तो बताओ ये कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड हुआ तो sp2, और ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा sp3, तो sp2 sp3 कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ CH3 CH2I है और यहाँ पर क्या है KOH है, OH जाएगा तो I यहाँ से क्या होगा, भागेगा ना, तो रिएक्शन क्या होगा, CH3 CH2OH है, अल्कोहल हुआ और निकल गया क्या चीज़ बताओ ना, KI। तो बताओ ये OH क्या है, प्लस की माइनस, बोलो ना माइनस है ना, तो माइनस वाला जाएगा तो माइनस वाला को हटाया, माइनस का क्या नाम बोले थे हम, न्यूक्लियोफाइल, माइनस का नाम क्या, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और देखो ऑप्शन कहीं ढूंढो, है ना बी ऑप्शन में, तो 5 का क्या हो गया बी, तो 5 में 4 आया। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कल का लास्ट टॉपिक बताओ, शाम में कल जो पढ़े थे, टाइप ऑफ रिएजेंट में क्या 3 नाम बताए थे ना, वो तीनों एनाइन फ्री रेडिकल, वहीं तक था ना क्या, उससे आगे वहीं तक, ठीक है बस। चलो आप तीनों के बारे में हमको नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी पढ़े थे, 6 नाम बताए थे तब, वो 3 नाम 6 नाम ना, 6 नाम देखो ना, कार्बिन नाइट्रीन बेंजाइन 6 नाम बताए थे, उसमें पहला को एक्सप्लेन किए थे, देखो कॉपी में नहीं किए थे। चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, हेडिंग दो फ्री रेडिकल। FR, इसका सिंबल होता है क्या, FR। अब देखो यहाँ पर कोशिश करना है इसको, देखो बढ़िया से समझने का, क्या होगा FR फ्री रेडिकल क्या है, ध्यान देना, ऑनलाइन वाले सब भी ध्यान दोगे। हाँ क्या, तो क्वेश्चन मिला मैंने, अच्छा एग्जाम में, एग्जाम तो दे ही रहा बच्चा, 12:30 अब छुट्टी हो गया होगा, अब सब आता होगा, मिलबे करेगा क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, पढ़ते हम लोग NCERT से क्वेश्चन देता है ना, तो क्वेश्चन एबे करता है, हाँ पूरा NCERT से। ये बिहार बोर्ड में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा देता है, इसलिए बिहार बोर्ड बहुत हार्ड है CBSE की अपेक्षा, हार्ड। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज मायने नहीं रखता, लेकिन क्वेश्चन उसका स्टैंडर्ड बहुत पूछता है, CBSE बोर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, हाँ ऑब्जेक्टिव रहता है। तुम लोग CBSE में भी 20 को ऑब्जेक्टिव कर दिया, अब बिहार बोर्ड में 35 को भी है, लेकिन 28 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, 50 मैथ में और फिजिक्स केमिस्ट्री में 35, हाँ 70 में से 35 को बनाना, आधा 50-50। चलो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो पहला पॉइंट यहाँ ध्यान दो, अविनाश ध्यान देना, तुम तो नहीं 2-3 क्लास किया है, वीडियो लेके अपना कर लेना, देख लेना बढ़िया से, ठीक है। फ्री रेडिकल में क्या होगा, पहला पॉइंट डेफिनेशन होता है, गौर करना, देखो एकदम गौर करोगे कि कार्बन है, कार्बन के साथ कोई भी एटम हो, मान लो A नाम के ए, हम एग्जाम्पल तुम X मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, अगर दोनों का कोई भी वैल्यू हो, लेकिन बॉन्ड जो है याद रखो ये
एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है ना, तो दोनों का सेम अधिकार है इस बॉन्ड पर। लेकिन एक रिएजेंट ऐसा आया कि दोनों के बॉन्ड को आधा आधा क्या किया बताओ, ब्रेक कर दिया। आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास चला गया। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो ना, अरे इसको क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। यहाँ ए पर देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन और ए पर भी इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका नाम हो गया फ्री रेडिकल। और ये जो ब्रेक हुआ, इस एरो का नाम याद रखना, इस एरो का नाम हो गया फिश हुक एरो। याद रखो, फिश हुक जानते हो ना, अरे मछली जो निकालते हैं, बंसी ऐसे देखते हैं, बंसी ऐसे रहता है ना, यहाँ पर हम थ्रेड बांधते हैं, तो ये बंसी जैसे एरो है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा कौन एरो, बोलो, फिश हुक एरो, आधा एरो। तो इसका ब्रेक बराबर भाग में टूटा है, इसीलिए नाम पड़ा कौन फ्यूजन, बोलो, होमोलाइटिक फ्यूजन। बोलो क्या नाम हो गया, होमोलाइटिक फ्यूजन। तो इसका नाम हो गया कौन रेडिकल, बोलो, इसका नाम हो गया फ्री रेडिकल। तो लिखो इसमें कि व्हेन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड of organic compound breaks equally, then free radical intermediate आर क्या बताओ, जनरेटेड। नोट कर लो फटाफट, इट्स सोन बाय, कहो कौन एरो, फेस हुक एरो, फेस हुक एरो, इट्स सोन बाय। जल्दी से क्विक इक्वेशन दिखा दो, इसका इक्वेशन दिखाओ। नंबर 2 में टाइप, जल्दी से क्विक, ऑनलाइन वाले जो भी हो ध्यान से। थोड़ा सा अल्टर हो गया समय, लेकिन कल से फिर अपने टाइम पर ही रहेगा, है ना। आज थोड़ा सा, हाँ अभी कुछ कारण था, शाम में नहीं रहेंगे तो पढ़ा देते हैं, है ना, तो छूट जाता। और कल फिर हम लोग अपने टाइम से ही पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया टाइप। अब टाइप देखो, अब टाइप ध्यान देना, कितने प्रकार से ये, कितने प्रकार का हो सकता है ये। सबसे पहले गौर, इसको मिटाएं, देखो क्विक करो। टाइप, हाँ एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दे देना है, और यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है बताओ ना, जब बताओ ऑर्गेनिक में जहाँ नहीं कुछ हो वहाँ हाइड्रोजन है, एकदम हाइड्रोजन के लिए काउंट करोगे। फ्री रेडिकल बन गया। चलो आदित्य सुन पा रहे हो, प्रत्युष, राहुल, हाँ चलो फटाफट नोट कर लो। ये हो गया फ्री रेडिकल कैसे बना, फ्री रेडिकल हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, मिटाएं इसको। देखो सेकेंड पॉइंट टाइप, टाइप में देखोगे कि गौर करो, कार्बन है, इस पर फ्री रेडिकल है, इस पर बताओ 3 का तीनों क्या है बताओ, हाइड्रोजन है, तो इसको कोई कार्बन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ कार्बन है, गौर करना, यहाँ CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, फिर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर क्या है बताओ H है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ पर क्या है बताओ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। गौर कर रहे हो ना, तो सब पर बताओ ना CH3 ही है, लेकिन यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, 4, 6 और 1, 7। गौर करो, ध्यान दो, 7 है। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, रिएक्शन कितने के लिए होता है, 7 के लिए कि 8 के लिए, 8 के लिए। तो यहाँ इसके पास कितना है, 7 है, 7 है, इसके पास देखो ना 7 है, इसके पास भी 7, इसके पास। लेकिन यहाँ पर कार्बन के जो फ्रेंड है हाइड्रोजन, वो तो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है,
क्यों? इसके पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है, और जबकि यहाँ पर CH3 जो है इसका तो ऑक्टेट पूरा है, ये इसको मदद करेगा। देखो एरो नीचे दिया, इसका मतलब कमी रहेगा ना, तो ये देने वाला हुआ। यहाँ कितना देने वाला? 2 2। यहाँ कितना देने वाला बोलो ना? 3 3। तो हम लोग कितना टाइप का हुआ बोलो ना? ये हो गया, इसको कोई मदद नहीं, तो ये 0 हुआ, 0 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ 1 देने वाला तो क्या नाम हो गया? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ 2 देने वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ 3 देने वाला 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो कितना टाइप का फ्री रेडिकल हुआ बोलो? 4 टाइप का। तो टाइप कितना हुआ बोलो? 4। टाइप में लिख दोगे सर 4 टाइप। टाइप में यहाँ दे दोगे कितना टाइप बोलो? 4 टाइप। नोट कर लो, फटाफट नोट करो, 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप्स लिख लो फटाफट जल्दी से, क्विक। सबका फिगर बना दो, डायग्राम बनाना है। अब टाइप के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें? रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। देखो 4 पॉइंट होता है, तो तीसरा पॉइंट हो गया बोलो। अब इसी का तुमको टाइप के बाद तुमको पूछेगा कौन ज़्यादा खुश है, बोलो। तुम लोग खुद अपना दिमाग लगाओ कि सर ये चारों 2 कार्बोकेटाइन में, चारों फ्री रेडिकल में नितिन कौन ज़्यादा स्टेबल? 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल। क्यों है? कि इसको कमी जरूर है, गरीब जरूर है, लेकिन देने वाला इसका 3 3। इसको गरीब है लेकिन देने वाला इसका कोई नहीं। तो अगर स्टेबिलिटी पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे एरो दे देंगे, ऐसे दे देंगे ना। ये क्या स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्टेबिलिटी लिख देंगे इंक्रीजेज, एरो ऊपर दिए। अगर चौथा पॉइंट पूछता है इसका रिएक्टिविटी बताइए, कौन ज़्यादा रिएक्टिव, कौन ज़्यादा खुश है? 0 डिग्री। तो ऐसे अगर हम रिएक्टिविटी में एरो कर देंगे, ऐसे कर देंगे एरो ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या बोलो ना? रिएक्टिविटी घट रहा है। रिएक्टिविटी क्या होगा बोलो? डिक्रीज। तो क्या कितना पॉइंट हुआ? 4। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा टाइप, तीसरा स्टेबिलिटी, चौथा रिएक्टिविटी। उसी में तो लोग ऐसे दे दो, वही जहाँ हेडिंग दिए हो ना, जो ही दूसरा पॉइंट पढ़े हो, तीसरा में ये एरो कर दो, यूज कर लो। तीसरा पॉइंट में क्या लिख लो बोलो? वो ना स्टेबिलिटी। और चौथा पॉइंट का उसी के नीचे एरो दे दो, चौथा पॉइंट में लिख लो रिएक्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछता है कौन ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन डिग्री? 3 डिग्री। कौन ज़्यादा रिएक्टिव, तो कौन डिग्री? 0 डिग्री। 4 पॉइंट इसका मेन 4 पॉइंट हुआ, और 5वां पॉइंट उसका गुण होता प्रॉपर्टी। मिटा इसको। पांचवा पॉइंट पर एरो खाली दे देना है इसमें। समझ गए ना क्यों स्टेबल? बोलो क्यों स्टेबल? ये कि इसमें 3 3 देने वाला सपोर्टिंग ग्रुप है, कार्बन सपोर्टिंग होता है। और 5वां पॉइंट लिख लो प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल। प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोलो, फ्री रेडिकल्स। तो इसमें देखो ना क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल्स में यहां गौर करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्री रेडिकल के प्रॉपर्टी में। देखो पहला पूछेगा तुमको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो, अरे बोलो ना भाई कितना है ना। तो कार्बन के देखो ना 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो जैसे लिखोगे 2 गुने 3 प्लस 1, तो क्या लिखोगे बताओ 7। 7 वाला क्या हुआ, नेचर बताओ, पुअर है कि रिच है। अरे नेचर में क्या होगा, पुअर कि रिच, पुअर नेचर में पुअर है। और पुअर वाला का क्या होगा बोलो ना, इसका टाइप क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। अरे कम इलेक्ट्रोफाइल, पुअर को क्या कहते हैं बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है, कल समझाए थे, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो लुईस एसिड की लुईस बेस एसिड। तो इसका बताओ एसिड नेचर, इसका क्या होगा टाइप 2। इसका टाइप 2 में क्या लिखोगे, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 में बोलोगे एसिडिक। कैसा एसिडिक बोलो, लुईस एसिड। क्यों लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी है, पुअर है। और पांचवा पॉइंट ध्यान रखना, पांचवा पॉइंट इसमें पूछ देता है कि इसका अगर लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन नहीं, लुईस एसिड होगा। अब पांचवा पूछेगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका क्या है, ये चुंबक को खींचेगा कि रिपेल होगा। तो बताओ, पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक अपवर्ड और दूसरा क्या हो बोलो ना, दूसरा अगर डाउनवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिटल में तो पेयर्ड होता है। अब इसको चुंबक के पास ले जाएंगे तो कोई असर नहीं, लेकिन अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है और चुंबक के पास ले जाएंगे तुरंत चुंबक इसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में कैसे अरेंज होगा बताओ ना, 2 फिर बताओ 2 फिर 2 और बचा रहा 1 बच गया, तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या बताओगे, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक बोलो ना, ड्यू टू बोलो ना, पेयर्ड की अनपेयर्ड, ड्यू टू अनपेयर्ड रह गया ना इसलिए। और अगर तुमको पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताओ, किधर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैंने किधर घूमेगा, पॉजिटिव। देखो अगर हम इसको पॉजिटिव पोल है, इधर क्या है निगेटिव पोल है, यहाँ रख दिए फ्री रेडिकल, किधर भागेगा, सीधे कि ऊपर कि नीचे, ऊपर जाएगा, लेकिन किधर, पॉजिटिव तरफ कि निगेटिव तरफ के बीच भाग जाएगा, बीचे भागेगा। क्यों, इस पर कोई चार्ज है नहीं है। अगर ये पॉजिटिव रहता तो किधर भागता, निगेटिव की तरफ, निगेटिव रहता तो किधर, तो ये नहीं भागेगा, इसका मतलब कहीं नहीं भाग रहा है। तो इलेक्ट्रिकली ये क्या है, चार्ज की न्यूट्रल। ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या बोलोगे, न्यूट्रल है। और अगर ये एफ के बाद जी पूछ देता है, इसका शेप बता दीजिए। क्या बताइए, शेप। अब देखो इस पर कितना बॉन्ड है बोलो ना, 3 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड में 3, एक तो हाथ टूट चुका है, 3 बॉन्ड है ना। कार्बन में 3 बॉन्ड कैसे दिखाओगे, 1 2 और क्या हो गया 3, यहाँ H दिए, यहाँ H दिए, यहाँ H दिए। और एक जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखा देंगे, दिखा दिए ना। कार्बन पर 4 ऑर्बिटल होता है ना, तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है वो इसके बीच में आ गया। और इसका बॉन्ड एंगल बताओ कितना डिग्री का, 120 डिग्री का। और हाइब्रिडेशन बताओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो क्या हो गया sp2 का बॉन्ड एंगल 120। और शेप का नाम क्या हो, ट्रायंगुलर, बोलो ना प्लेनर। तो ये पूछेगा कैसा शेप है इसका, बोलोगे तो टी प्लेनर, बोलो टी प्लेनर। नोट करो, यहां तक ए से लेके जी तक नोट करो। हाँ बोलो ना, हाँ कब तो चलेगा, मैंने खत्म हो रहा है अभी 5 मिनट में, है ना। 12 से 1 बोले थे ना, शायद मैसेज गया था ना। हाँ तो 12 से 1 का था।
तो समझे ना, sp2q वहाँ दिमाग में गया वो ना, ये 3 है, 3 सिग्मा है, एक s में जाएगा, दूसरा भी p में, तीसरा भी p में, तो तीनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा sp2। ये हो गया किसका, कितना पॉइंट हुआ बोलो ना, 5 पॉइंट को क्या चीज पढ़े हो, क्या है, फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट में तो 6 है ना, 6 में तो पढ़े हैं कितना, 1 फ्री रेडिकल का। बस ये समझ गए, बाकी सब इसी पर बेस्ड है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मेन इसी में पढ़ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि लुईस एसिड हुआ, क्या हुआ, इसको आराम से बता देना है। चलो तो ये फ्री रेडिकल खत्म है ना। अब हम लोग का क्या होगा नेक्स्ट, बोलो, अरे बोलो नेक्स्ट में, कार्बोकेटायन के कार्बो एनायन, कार्बोकेटायन। और दूसरा इसी के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, दूसरा क्या हो गया, कार्बो एनायन। ये भी दोनों इंटरमीडिएट है, लेकिन दोनों एक दूसरे का, एक प्लस है, दूसरा क्या है बोलो, माइनस है। बढ़े आगे, इसको मिटाएं इसको। चलो बीच में ऐसे लाइन ड्रॉप करो और डालना है लाइन को, उसके बाद इसको ऐसे करके एक्सप्लेन करना। इसमें पहला पॉइंट लिखाएंगे। पहला पॉइंट क्या होता है बोलो ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, डेफिनेशन। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डेफिनेशन। अब लोग खुद गौर करो, डेफिनेशन में क्या होगा, गौर करो। इसका जो डिफाइन करेंगे उसको, डेफिनेशन को गौर करो, ठीक है। इसका क्या है डेफिनेशन, इसमें बताओ, समझो कि सबसे पहला पॉइंट इसमें डेफिनेशन में इसको काउंट करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन देखो कैसे करते हैं, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कार्बन जब कोई एटम से जुड़ेगा, गौर करना, कोई भी एटम, मान लो ए ही एटम, सब जगह हम ए ही लिए हैं, ए ले लेते हैं, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, जिससे हो, और रिएजेंट ऐसा हो, गौर करना, ऐसा बताओ रिएजेंट हो जो कार्बन, इसमें क्या है देख रहे, कार्बन और दोनों 1-1 रुपया लगाया है, दोनों का सेम अधिकार है इस बॉन्ड पर, तो ये लिखा रहेगा एन ऑफ किसका, बताओ ना, ए ज्यादा है, ग्रेटर है, किससे, कहो ना, एन ऑफ किससे, कार्बन से। अब दिमाग में आ गया, ए पावरफुल है, ए तो पढ़े होगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी किसके पास है बताओ, लाठी तो ए के पास है, तो यहाँ पर क्या किया, ए घींचा, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बताओ घींच लिया, तो बेचारा कार्बन पर क्या हुआ, कुछ नहीं, कार्बन बेचारा प्लस हो गया, नहीं हो गया, और ए पर क्या आ गया बोलो ना, ए पर माइनस आ गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन हुआ, इसी का नाम हो गया क्या, कार्बो, बोलो केटायन। ये क्या हो गया, कार्बो, बताओ केटायन है। इसको कार्बो केटायन का हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डालेंगे और रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज कार्बो केटायन, तो कार्बन पर आ गया क्या प्लस, अब ये इक्वल टूटा कि अनइक्वल टूटा, अरे अनइक्वल ना, बेईमानी हुआ ना, ए बेईमान निकला ना, किससे बेईमानी कर लिया, कार्बन से, तो नाम क्या हो गया, हेटेरो, बोलो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, और कार्बन पर बाकी सब क्या है बताओ, बाकी सब हाइड्रोजन होगा, या अल्काइल ग्रुप होगा, कुछ होगा, तो ये जो ब्रेकिंग हुआ इससे क्या बन गया, कार्बो केटायन, बोलो ना, कार्बो केटायन। कार्बन पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसको कंपटीशन में पूछ दिया था, इसका नाम एक बार कार्बोनियम आयन, क्या पूछ दिया था बोलो, कार्बोनियम आयन। तो दिमाग में रहा, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन जो है ना, वही कार्बोनियम आयन का भी काम करता है, दोनों का काम। हेलो, हाँ वेट कीजिए, 2 मिनट के बाद कॉल करते हैं आपको, 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है ना, तो ये हेटेरोलाइटिक फिजन हुआ, कार्बोकेटायन बन गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ए ही है, अब ये कह दिया, यहाँ पर लिख दिया क्या कि EN ऑफ किसका, बोलो ना, C ग्रेटर देन किससे, बोलो ना, EN ऑफ किससे, ए,
अगर ये लिख देगा तब हम किधर बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, सी की तरफ कि ए की तरफ, ए की तरफ, सी की तरफ ना। तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो ये बॉन्ड जब यहाँ आ गया, इसको भी क्या कहेंगे, होमो की हेटेरो, होता ना, हेटेरो। हेटेरो क्या हो गया, लाइटिक फिजन, क्या हो गया, फिजन। तो यहाँ पर क्या बन गया, सी है, सी पर क्या आ गया माइनस, और ए पर क्या हो गया प्लस। इसका नाम क्या हो गया, कार्बो, बोलो ना, कार्बो एनाइन। क्या नाम हो गया, कार्बो एनाइन। एक का नाम कार्बो कैटायन, दूसरा का नाम क्या हो गया, कार्बो एनाइन। तो डेफिनेशन यही, डेफिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, कौन वैल्यू पर, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू। गौर के सिवा में इधर गौर करो, इधर गौर करो, कौन वैल्यू पर डिपेंड किया, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू। सबसे ज्यादा किसका था, क्लोरीन का, सबसे कम सीजीएम का, सीजीएम का 4, आयोडीन तो इधर कम था, लेकिन सबसे ज्यादा किसका था, फ्लोरीन का 4। ठीक है, तो लिखो, डिफाइन करो कि when carbon attach with, कहो ना, more electronegative atom then कौन चार्ज, देन कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन कार्बन, दैट इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड बोलो, कार्बो कैटायन। अब वहां पर लिखोगे क्या, पहला पॉइंट, व्हेन कार्बन अटैच विथ, हाँ मोर की लेस, लेस ना, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, फ्यूजन समझे ना, ब्रेकिंग, फ्यूजन अकर्स दैट गिव्स कौन चार्ज, वो ना पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव चार्ज ऑन किस पे, चार्ज ऑन कार्बन। इट इज कॉल्ड, बोल दो, इट इज कॉल्ड कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। चलो दोनों एग्जाम्पल दिखाओ, कार्बो कैटायन एंड कार्बो। मेन चीज हमको यही समझना है, एक कार्बो कैटायन हो गया, दूसरा क्या हो गया, कार्बो एनायन। समझ में गया प्रत्यूष, राहुल समझे, हाँ या ना, हाँ। चलो फटाफट इसको नोट करना है, दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे, एक कार्बो कैटायन, दूसरा क्या हो गया, कार्बो एनायन। चले बढ़े आगे तब, अरे समझ में गया, यस या नो, समझे इसको, दोनों का डिफिनीशन दो। मेन डिफिनीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका इक्वेशन, इक्वेशन सही है तो डिफाइन दो, पिच पर वो नहीं करता टीचर। हो गया होगा, चलो इतना रहने देते हैं आज। टर्म्स क्या था कल का, जिनसाइट, जिनसाइट था, उसी प्रकार लिख लो क्रायोलाइट, है ना, फार्मूला दे दो Na3Al(F6), याद रखना क्या नाम है, क्रायोलाइट। Na3, इससे कौन सा मेटल निकालते हैं बोलो, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को निकालने के लिए हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्युमिनियम का क्रायोलाइट से, एक्सट्रैक्शन हो गया। चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।